डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वन एंड ऑल। आज का हमारा टॉपिक है एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट एंड इट इज़ आल्सो नोन एज खराश इफेक्ट। तो ये एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट कहाँ पर यूज़ होता है? ये यूज़ होता है एडिशन रिएक्शंस में, एडिशन ऑफ HBr इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स और अल्काइन्स। चलो देखते हैं रूल का स्टेटमेंट क्या है। It states that negative part of the adding molecule goes to that carbon atom which has more number of hydrogen atoms. This effect takes place when HBr is added to unsymmetrical alkene or alkyne in presence of peroxide. देखो बेटा, यहाँ पर ये रिएक्शन हम लेंगे। हमारी रिएक्शन है, ये प्रोपीन है हमारा, प्रोपीन की रिएक्शन HBr। तो ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है। ये जो HBr है, तो यहां पर ये जो बॉन्ड फिशन होगा, इसमें H अलग होगा और Br अलग होगा। तो यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहां फिर सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो हम क्या करेंगे, HBr को इस डबल बॉन्ड पर ऐड करना है, यानी H को एक कार्बन के साथ, Br को दूसरे कार्बन के साथ। तो यहाँ पर मैं यहाँ लिखूंगा फिर से CH3, तो फिर यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है बेटा, तो यहाँ फिर से मैं यही लिखूंगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। लास्ट लेक्चर में हमने मार्कोनिकॉव्स रूल पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले कहीं से भी मार्कोनिकॉव्स रूल पढ़ो। तो ये जो HBr है, तो मार्कोनिकॉव्स रूल में क्या होता था, वहाँ H पॉजिटिव होता था और Br नेगेटिव होता था। तो मार्कोनिकॉव्स रूल में हमने देखा नेगेटिव पार्ट, ये जो नेगेटिव पार्ट इस HBr का है, एडिंग मॉलिक्यूल का है, यानी Br नेगेटिव जो है, इट विल गो टू दैट कार्बन, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। वो मार्कोनिकॉव्स रूल है। यानी मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से यहां पर Br आएगा और ये जो H है, ये इस CH2 के साथ मिलके CH3 बनाएगा। ठीक है, तो मार्कोनिकॉव्स रूल में हमने देखा ये जो 2 ब्रोमो प्रोपेन है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। 2 ब्रोमो प्रोपेन क्या होगा, ये हमारा मेन प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट होगा। और फिर ये जो दूसरा प्रोडक्ट है, जहां पर Br इसके साथ जाएगा और H इसके साथ जाके यहाँ पर H है, CH2 बनाएगा, ये हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन है। मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन में, यानी हमने HBr को अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ ऐड किया, तो इस रिएक्शन में एज पर एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल उल्टा होगा। अगर इस रिएक्शन में हम पेरोक्साइड डालेंगे तब क्या होगा, तब इसमें ये मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर। मेजर प्रोडक्ट हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। यानी आप याद रखेंगे कि इस रिएक्शन में अगर हम अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, यहाँ पर प्रोपीन हमने एज एग्जांपल लिया, इसके साथ हम HBr ऐड करेंगे और साथ में क्या डालेंगे, पेरोक्साइड। तो ये पेरोक्साइड क्या होता है, आप जानते हो H2O2, ये भी एक पेरोक्साइड है। यहाँ पर H, फिर O, फिर O, फिर H। तो ये आपको पता है, ये मैंने पढ़ाया है आपको, ये पेरोक्साइड लिंकेज इसको कहते हैं, OO बॉन्ड को, या पेरोक्साइड बॉन्ड भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो पेरोक्साइड यूज होता है, वो ये वाला पेरोक्साइड यूज होता है, C6H5 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और O। इस साइड में दूसरा पार्ट भी यही है, जैसे यहाँ पर OH एक पार्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, दूसरे साइड में भी OH है। यहाँ पर C6H5C डबल बॉन्ड O, फिर इसको रिपीट करो, O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O
सिंगल बॉन्ड C6H5। यानी इस रिएक्शन में जो पेरोक्साइड हम यूज करते हैं तो वो पेरोक्साइड यूज ये वाला पेरोक्साइड करते हैं, इसको बोलते हैं हम बेंजोइल पेरोक्साइड। तो अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन की, यहाँ पर हमने लिया प्रोपीन की रिएक्शन HBr के साथ कराएंगे, सिर्फ HBr के साथ ये एंटी मार्कोनी-काउज रूल लगता है। साथ में पेरोक्साइड डालेंगे तो इसमें ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट। अगर पेरोक्साइड नहीं होगा तो फिर मार्कोनी-काउज रूल, फिर ये मेजर होगा, ये माइनर होगा। तो ये हमारा रूल है, इसको आप वीडियो पॉज करके कॉपी करें या स्क्रीनशॉट लें तो आगे बढ़ेंगे। बेटा अब हमने देखा कि पेरोक्साइड इफेक्ट में या एंटी मार्कोनी-काउज रूल में जब हम पेरोक्साइड इसमें यूज करेंगे तो फिर मेजर प्रोडक्ट ये वाला होगा 1-ब्रोमोप्रोपेन। तो मार्कोनी-काउज रूल में हमने देखा था कि अगर पेरोक्साइड नहीं होगा तो फिर ये मेजर प्रोडक्ट होगा। बेटा आप ये भी याद रखेंगे कि मेजर प्रोडक्ट मीन्स कि यही असली प्रोडक्ट है। जैसे हम मिल्क से चीज़ बनाते हैं तो फिर चीज़ के साथ बाई प्रोडक्ट्स होते हैं पानी में जो होते हैं, तो उनको हम थ्रो आउट करते हैं। इसी तरह आप याद रखेंगे मेजर प्रोडक्ट मीन्स असली प्रोडक्ट यही होगा, वो 5%, 6%, 10% होगा, कम होगा, इसलिए प्रोडक्ट होगा एंटी मार्कोनी-काउज रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट में मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन में 1-ब्रोमोप्रोपेन होगा। अब ऐसा क्यों होता है इसको हम देखेंगे, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम देखेंगे। मार्कोनी-काउज रूल का मैकेनिज्म था, वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती थी, यानी वहां आपने देखा था H पॉजिटिव ऐड होता था, उसको देखो पहले मार्कोनी-काउज रूल को। तो यहाँ पर इसका जो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, यानी इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। तो वो कैसे जनरेट होते हैं आप देखिए। यहाँ पर हम पेरोक्साइड जो यूज करेंगे, अभी हमने बेंजोइल पेरोक्साइड लिया था, तो ये मैं बनाऊंगा यहाँ पर बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ O, फिर इसको रिपीट करो C डबल बॉन्ड O और फिर आगे C6H5। ये हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड है। तो इस बेंजोइल पेरोक्साइड में जो भी पेरोक्साइड हो इसमें होमोलिटिक फिशन होता है, यानी यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें 2 फ्री रेडिकल्स मिलेंगे। कौन से 2 फ्री रेडिकल्स आप देखिए खुद बेटा, C6H5 C डबल बॉन्ड O, C6H5 C डबल बॉन्ड O। अब इस ऑक्सीजन पर एक और इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी इसके पास लोन पेयर 2 भी है, लेकिन अब और इलेक्ट्रॉन है। इस साइड में भी यही यूनिट है, तो यहां मैं लिखूंगा 2 टाइम्स। ये बेंजोइल फ्री रेडिकल्स हैं, ये क्या बन गई, फ्री रेडिकल्स, 2 फ्री रेडिकल्स। अब ये फ्री रेडिकल्स डायरेक्ट भी HBr पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन एक और अच्छा तरीका है कि ये जो फ्री रेडिकल्स यहां से हमें मिले C6H5 C डबल बॉन्ड O, तो फिर आगे सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। तो इस पर ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन में इस साइड में दिखाऊंगा, ऑड इलेक्ट्रॉन यहां दिखाऊंगा, यहां लोन पेयर। ये जो बेंजोइल फ्री रेडिकल है, यहां पर कार्बन है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, यहां पर सिंगल बॉन्ड O। ये कार्बन इस कार्बन के साथ जो यहां पर ये यूनिट है, इसका जो कार्बन है, यहां भी होमोलिटिक फिशन होगा, यानी ये कार्बन इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर ये ऑक्सीजन, ये कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का ये ऑड इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाएंगे। यानी यहाँ से हमें मिलेगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया ना, ये कार्बन ले, तो फिर यहाँ ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये यहाँ शेयर, यानी यहाँ से हमें मिलेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव है, यानी ये जो ये यहाँ पर फिशन होगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा,
क्योंकि यहाँ पर एंट्रोपी पॉजिटिव है। तो पीछे क्या रह गया? पीछे रह गया अब ये C6H5 और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसके, यानी ये फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, फिनाइल फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। यानी ये वाला फ्री रेडिकल, ये जो बेंजोइल फ्री रेडिकल है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और यहाँ से हमें C6H5 फ्री रेडिकल मिलेगा। अब ये जो C6H5 फ्री रेडिकल है, C6H5 फ्री रेडिकल जो है, ये अब अटैक करेगा HBr पर, तो इट विल अटैक HBr। तो ये जो HBr है, इस बॉन्ड का भी होमोलिटिक फिशन होगा, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा ब्रोमीन, और ये जो अपना इलेक्ट्रॉन लेगा ना हाइड्रोजन, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा C6H6 मीनस, कमेंट में लिखना क्या है ये, फिर कमेंट में लिखोगे आप। और यहाँ से ये जो ब्रोमीन, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन लिया और यहाँ से ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, यहाँ से हमें मिला ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल इस सबस्ट्रेट पर, यानी प्रोटीन पर अटैक करेगा। यहाँ पर है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बेटा। तो इस पर अब अटैक होगा Br फ्री रेडिकल का, इसका अटैक होगा, ठीक है बेटा। अब ये जो इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसमें भी होमोलिटिक फिशन, इसमें भी होमोलिटिक फिशन। और यहाँ आप देख सकते हो बेटा, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ अब दो फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे। यहाँ देखो बेटा, ये CH3 है, ये CH3 है हमारा, फिर आगे CH है, फिर CH आगे है। यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो फिर आगे क्या है? आगे CH2 है, ठीक है बेटा। अब ये जो Br है बेटा, ये Br या इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर इस कार्बन के साथ इस Br ने बॉन्ड बनाया तो यहाँ पर मिलेगा मुझे CH2Br। तो यहाँ ये जो कार्बन है, ये कार्बन, यहाँ इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है, तो ये अब एक फ्री रेडिकल बन गया, जिसमें ये कार्बन जो है, ये 2 डिग्री कार्बन है, तो ये फ्री रेडिकल 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। अब अगर ये Br इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो फिर क्या मिलेगा हमें? CH3 CH, तो यहाँ Br सिंगल बॉन्ड CH2, तो यहाँ इस कार्बन, ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, तो ये जो फ्री रेडिकल है, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो अब आप जानते हो, ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी वही होती है जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है, यानी 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री से ये ज्यादा स्टेबल 1 डिग्री से। तो अब यहाँ आपने देखा कि अगर ये वाला फ्री रेडिकल देखेंगे, ये 2 डिग्री है, ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। यही राज है एंटी मार्कनिकाउस रूल का, कि जो मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट ये होता है, क्योंकि फिर इसके बाद जो हाइड्रोजन आएगा, इसके बाद जो हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन इसके साथ आएगा, तो ये हाइड्रोजन जब इसके साथ आएगा तो ये बनाएगा क्या? CH3 CH2 CH2Br। तो ये मेन प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है, इसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो फ्री रेडिकल्स जब बनते हैं तो यहाँ देखो 2 किस्म के फ्री रेडिकल्स, एक 2 डिग्री होगा, एक 1, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। फिर हाइड्रोजन इसके साथ आएगा तो बनेगा ये 1 ब्रोमोप्रोपेन। अगर इसके साथ हाइड्रोजन आएगा तो बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये बहुत कम बनेगा, इसलिए असली प्रोडक्ट इसका ये होगा। देखो बेटा, तो यहाँ आपने देखा कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल भी बनता है, 1 डिग्री बनता है, लेकिन 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए ये जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, यहाँ मैंने लिखा सिंस 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, देयरफॉर ये जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, इसी को हम लेंगे, इसी से मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इसको हम नहीं लेंगे। तो ये जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये वाला फ्री रेडिकल, यही फिर रिएक्ट करेगा HBr के साथ, ये फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्ट करेगा
और इसमें भी होमोलिसिस होगी, होमोलिटिक फिशन होगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बन गया CH3CH2Br, और एक Br फ्री रेडिकल जनरेट होगा, वो फिर रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा, आपको याद रखना है कि एंटी मार्कनी-काउज़ रूल जो होता है, या जिसका दूसरा नाम पेरोक्साइड इफेक्ट भी है, क्योंकि इसमें हम पेरोक्साइड यूज़ करते हैं। इसका और एक नाम है खराश इफेक्ट, क्योंकि ये खराश साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। ठीक है बेटा, तो इसमें आपको याद रखना है ये रूल कहाँ पर इस्तेमाल होता है। ये इस्तेमाल होता है इन एडिशन रिएक्शंस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स और अल्काइन्स। अल्काइन्स में भी होगा, अल्कीन्स में भी और अल्काइन्स में, लेकिन सिर्फ ये एक रिएक्शन में होता है। अनसैचुरेटेड जो हमारा हाइड्रोकार्बन होगा, यानी अल्कीन या अल्काइन होगा, वो क्या होना चाहिए, वो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल मीन्स ये देखो यहाँ पर जो हम इसमें हमने जो सबस्ट्रेट यूज़ किया था ना, वो क्या था, CH3CH डबल बॉन्ड CH, प्रोपीन यूज़ किया था। इसमें ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और मिथाइल हो गए ना। इस साइड में अलग ग्रुप, इस साइड में डबल बॉन्ड के, इस साइड में हाइड्रोजन 2, इस साइड में हाइड्रोजन और मिथाइल। इसी को हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन, या अनसिमेट्रिकल अल्काइन भी हो सकता है, उसमें भी ये होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो दूसरा रिएजेंट है वो सिर्फ HBr होगा, सिर्फ HBr, यानी एंटी मार्कनी-काउज़ रूल सिर्फ HBr के साथ होता है। ये HCl के साथ नहीं होगा, क्योंकि इसका भी रीज़न है HCl के साथ क्यों नहीं होगा। इस बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी हायर है। इसी तरह ये HI के साथ भी नहीं होगा, HF के साथ भी नहीं होगा। तो HF की और ज़्यादा हाई बॉन्ड एनर्जी है। HI में और एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ से क्या, वहाँ से ये जो HI से आयोडीन फ्री रेडिकल्स मिलते हैं ना, तो वो आयोडीन फ्री रेडिकल्स फिर I2 में जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि एंटी मार्कनी-काउज़ रूल जो होता है सिर्फ एडिशन ऑफ HBr के साथ। तो इसमें पेरोक्साइड यूज़ करते हैं हम, पेरोक्साइड ज़रूरी है, अगर पेरोक्साइड के बगैर तो फिर नहीं होगा। तो इसका मैकेनिज्म भी आपने देखा क्यों होता है, क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं।